कल्पना कीजिए, आज सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें और खबर मिले कि प्रभु यीशु आपके शहर में आ चुके हैं। पूरे शहर में हलचल मच जाती है। न्यूज़ चैनल लाइव है, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट। लोग कह रहे हैं यीशु आ गए हैं। लेकिन एक सवाल, क्या हम सच में जानते हैं कि वे सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्या वे सबसे बड़े मंच पर जाएंगे? क्या वे सबसे प्रसिद्ध लोगों के साथ बैठेंगे? या फिर वे उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर 2000 साल पहले चले थे? जहां टूटे हुए लोग थे, जहां रोते हुए लोग थे, जहां पापी थे, जहां समाज ने उम्मीद छोड़ दी थी। एक अस्पताल में एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है। एक बूढ़ी महिला कई दिनों से किसी से बात नहीं कर पाए। एक युवक मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। दुनिया इन्हें अनदेखा कर सकती है, लेकिन बाइबल हमें बार बार दिखाती है कि यीशु ऐसे लोगों के पास ठहरते थे। वे केवल भीड़ नहीं देखते थे, वे हर एक दिल को देखते थे। जब एक कोढ़ी ने कहा, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, तो यीशु ने केवल शब्द नहीं कहे, उन्होंने उसे छुआ। उस समय लोग उस व्यक्ति को छूने से डरते थे, लेकिन यीशु ने पहले प्रेम दिखाया, फिर चंगाई दी। यही उनका स्वभाव था। वे वहां जाते थे जहां दुनिया जाने से डरती थी। तो शायद अगर प्रभु यीशु आज हमारे शहर में आते, तो वे सबसे पहले उस इंसान को खोजते जो मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि यीशु कहाँ जाते। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यीशु आज आपके सामने खड़े हों, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? हम में से बहुत से लोग यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यीशु के हृदय को जानते हैं। हम उनका नाम जानते हैं, हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं, हम उनके क्रूस के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि उन्हें किस बात से खुशी मिलती थी और किस बात से उनका हृदय दुखी होता था? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यीशु हमेशा उन लोगों के पास ठहरते थे जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती थी। वे केवल उपदेश देने नहीं आए थे, वे लोगों के आंसू देखने आए थे। जहां दर्द था, वहां वे आशा लेकर पहुंचे। जहां निराशा थी, वहां उन्होंने नया जीवन दिया। आज हमारी दुनिया पहले से कहीं अधिक व्यस्त है। हमारे पास समय है, लेकिन शांति नहीं। दोस्तों की सूची लंबी है, लेकिन दिल की बातें सुनने वाला कोई नहीं। हम हर दिन सैकड़ों स्क्रीन देखते हैं, लेकिन अपने हृदय को देखने का समय नहीं निकालते। यही वो जगह है जहां प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं, बाहर के शोर से नहीं, अंदर की खामोशी से मिलने के लिए। कल्पना कीजिए, एक युवक जिसने अपनी नौकरी खो दी है, उसके सपने टूट चुके हैं, उसे लगता है कि अब उसका कोई भविष्य नहीं। ऐसे समय में बाइबल का संदेश केवल इतना नहीं कहता कि मजबूत बनो, बल्कि यह याद दिलाता है कि परमेश्वर टूटे हुए मन के निकट रहते हैं। यही आशा यीशु अपने जीवन और शिक्षा में बार बार दिखाते हैं। शायद सबसे बड़ा चमत्कार बीमारी का ठीक होना नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल का फिर से आशा से भर जाना है। और अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर यीशु का हृदय ऐसा है, तो क्या हमारा हृदय भी वैसा बन रहा है? हर रविवार चर्च भर जाते हैं, आराधना होती है, भजन गाए जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती है, लेकिन एक प्रश्न आज भी हवा में गूंजता है, क्या केवल चर्च जाना ही प्रभु यीशु को जानना है? या उन्हें जानना उससे कहीं अधिक गहरा अनुभव है? यीशु ने केवल बातें नहीं की, उन्होंने प्रेम को जीकर दिखाया। उन्होंने केवल क्षमा का संदेश नहीं दिया, बल्कि जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया उनके लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने केवल दया की शिक्षा नहीं दी, बल्कि भूखों को भोजन दिया, बीमारों के पास बैठे और टूटे हुए लोगों को सम्मान दिया। यही अंतर है, धर्म नियम सिखा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम मनुष्य का हृदय बदल देता है। आज दुनिया सफलता को धन से मापती है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखते हैं। एक इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी भीतर खालीपन हो सकता है। और दूसरा इंसान बहुत कम साधनों में भी शांति से सो सकता है, क्योंकि उसके पास विश्वास है। अगर हम सच में यीशु को जानते हैं, तो उसका प्रमाण केवल हमारे शब्द नहीं होंगे, वो हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। जब हम क्रोध के बदले क्षमा चुनेंगे, नफरत के बदले प्रेम और बदले की भावना के बदले दया, यही वो जीवन है जिसकी ओर प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। दुनिया अंधकार की शिकायत बहुत करती है, लेकिन प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाते हैं। तो आज एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मेरा जीवन किसी और के लिए आशा की रोशनी बन रहा है? कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में डर, अपराध बोध और अकेलापन छिपा होता है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है,
और हम मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर केवल हमारा चेहरा नहीं देखते, वो हमारे हृदय को जानते हैं। बच्चा अपने पिता का हाथ इसलिए नहीं पकड़ता कि उसे रास्ता पता है, वो इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा है। विश्वास भी ऐसा ही है। हर सवाल का जवाब होना विश्वास नहीं, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना विश्वास है। जब रास्ता दिखाई न दे तब भी उनके साथ चलना, यही सच्चा विश्वास है। हो सकता है आज आप किसी की प्रार्थना का उत्तर बने। एक मुस्कान, एक क्षमा, एक दयालु शब्द, एक छोटी सी सहायता किसी का पूरा दिन बदल सकती है। यीशु ने अपने शिष्यों को केवल विश्वास रखने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने उन्हें प्रेम को जीने के लिए बुलाया। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैं प्रभु यीशु के बारे में जानता हूँ? या सच में उन्हें जानता हूँ? क्या मेरा जीवन उनके प्रेम को दिखाता है? और अगर आज मुझे किसी टूटे हुए इंसान से मिलना पड़े, तो क्या वो मुझ में मसीह का प्रेम देख पाएगा? दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सच्चा प्रेम, एक सच्ची क्षमा और एक सच्चा विश्वास पूरी जिंदगी बदल देता है। हो सकता है लोग आपका नाम भूल जाएं, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु का प्रेम दिखाई देता है, तो आपका जीवन किसी और के लिए आशा की रोशनी बन सकता है। तो आज केवल एक निर्णय लीजिए, प्रभु यीशु को केवल अपने होठों से नहीं, अपने जीवन से जानिए। हे स्वर्गीय पिता, हमारे हृदय को बदल दे। जहां घमंड है वहां नम्रता दे, जहां क्रोध है वहां क्षमा दे, जहां डर है वहां विश्वास दे, और जहां अंधकार है वहां तेरे पुत्र प्रभु यीशु का प्रकाश चमकने दे। हमें ऐसा जीवन दे कि लोग हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से तेरे प्रेम को पहचाने। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।